वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। एलएसी पर भारत चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प, भारत के 20 जवान शहीद। चीनी सैनिकों ने धोखे से किया हमला, भारत के जवाबी हमले में चीन के 43 सैनिकों की मौत या फिर घायल। एलएसी पर चीन के हेलीकॉप्टरों का मूवमेंट बढ़ा, हताहत सैनिकों को एयरलिफ्ट कर रहा है चीन। भारतीय सेना का छोटा दल चीन से बातचीत करने गया था और उसी दौरान धोखे से चीनी सैनिकों ने किया हमला। गलवान घाट सेना का आधिकारिक बयान, देश की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। हिमाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमाओं के इलाकों को अलर्ट किया गया। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने राज्य की सभी खुफिया एजेंसी को किया सतर्क। हिमाचल के 2 जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर से लगती चीन की सीमा, स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी। एलएसी के पास आईटीबीपी की पोस्ट पर आर्मी ने संभाला मोर्चा। गलवान वैली में झड़प के बाद तनाव बढ़ा। एलएसी पर बने हालात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आवास पर मैराथन बैठकों का दौर, देर रात तक प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच चर्चा। मोदी शाह की चर्चा से पहले प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस की बैठक हुई। पीएम के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया मंथन। गलवान की घटना के बाद रक्षा मंत्री ने मंगलवार शाम हाई लेवल मीटिंग की। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के अलावा विदेश मंत्री भी रहे मौजूद। सोमवार की घटना के बाद गलवान घाटी में फिलहाल हालात स्थिर, दोनों ओर के सैनिक अपनी अपनी जगहों पर लौटे। गलवान की घटना पर सेना की चीन को दो टूक, भारत ने एलएसी नहीं पार की, चीन भी करे सम्मान। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन की नई चाल, भारत पर लगाया सीमा पार करने का आरोप। गलवान घाटी में भारतीय जवानों की शहादत से बढ़ा गुस्सा, कांग्रेस ने सरकार से की बदला लेने की मांग। भारत और चीन के बीच एलएसी पर हुई हिंसक झड़प पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने जताई चिंता, दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की। चीन के साथ झड़प में शहीद हुए 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले थे, अपने पीछे छोड़ गए हैं एक बेटा और एक बेटी। शहीद कर्नल संतोष बाबू की मां बोली, इकलौता बेटा खो दिया लेकिन देश के लिए कुर्बान पर गर्व। गलवान में शहीद हुए सिपाही कुंदन झा झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले थे, 17 दिन पहले बने थे पिता, नहीं देख पाए बेटी का मुंह। तेलंगाना सरकार ने शहीद पलानी के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। 45 साल बाद चीन सीमा पर खूनी झड़प, 1975 के बाद पहली बार शहीद हुए भारतीय फौजी। 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में चीन ने एम्बुश लगाकर किया था हमला। असम राइफल्स की पेट्रोलिंग पार्टी के 4 जवान हुए थे शहीद। 1967 में भी भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के नाथुला में हुई थी झड़प, चीन के 340 और भारत के 88 जवान हुए थे शहीद। गलवान घाटी का नाम लद्दाख के रहने वाले चरवाहे के नाम पर पड़ा। गुलाम रसूल गलवान ने सबसे पहले गलवान नदी की खोज की थी। गुलाम रसूल को नई जगहों पर जाने का था शौक, पढ़े लिखे नहीं होने के बावजूद उसने गलवान को खोज की। अंग्रेज साहिब की मदद से सर्वेंट ऑफ साहिब्स नाम की किताब में दर्ज कराई थी। छपरा के दिगरा पंचायत के रहने वाले सुनील ने दी शहादत, पत्नी बेटी और मां के नहीं थम रहे आंसू। एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प में समस्तीपुर के अमन हुए शहीद, रात 9 बजे पिता को फोन कर बेटे के शहीद होने की सूचना मिली। अहमदाबाद में चीन का सामान का बहिष्कार, राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फोटो समेत चीनी सामान को लगाई गई आग। जम्मू कश्मीर की शोपियां में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, लोकल कमांडर जुबेर वानी समेत हिजबुल के 3 आतंकी ढेर। मारे गए एक आतंकी का निकला सियासी कनेक्शन, पीडीपी के एमएलसी का रिश्तेदार था कामरान। कोरोना पर आज भी जारी रहेगा मंथन का दौर, 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ दोपहर 3 बजे मोदी करेंगे चर्चा। कोरोना को लेकर जारी है सियासत, आज प्रधानमंत्री के साथ बैठक में शामिल नहीं होंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। देश में बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, पिछले 24 घंटे में 10,667 नए मामले, 3,43,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में 24 घंटे में 380 लोगों की गई जान, अब तक 9,900 लोगों की जान ले चुका है कोरोना वायरस।
महाराष्ट्र में जारी है कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में 2701 नए मामले, 81 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 1,13,400 के पार पहुंचा। सूबे में अब तक 5,537 की मौत। मुंबई में और तेज हुआ कोरोना का प्रहार। मरीजों का आंकड़ा 60,228 के पार पहुंचा। अब तक शहर में 3,168 मरीजों की मौत। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन अस्पताल में भर्ती। आज फिर होगा कोरोना टेस्ट। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 1,859 नए मामले, 93 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 44,600 के पार। अब तक 1,837 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में फूटा कोरोना बम। 88 कर्मचारियों में कोरोना का संक्रमण। यूपी के सीएम हेल्पलाइन से जुड़ी कंपनी पर लॉकडाउन की गाइडलाइंस को दरकिनार करने का आरोप। सीएमओ ने भेजा नोटिस। गाजियाबाद में 24 घंटे में आए 45 नए कोरोना मरीज। कुल मरीजों की संख्या 683 हुई। अब तक 25 की मौत। आज से उत्तर प्रदेश में वाइन महंगी। आधा लीटर की बोतल में 50 रुपए और बड़ी बोतल में 100 रुपए का इजाफा। तमिलनाडु में आज कोरोना के 1,843 नए मामले। कुल मामले 46,500 के पार। अब तक राज्य में 489 मरीजों की मौत। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे लखनऊ। मेदांता अस्पताल में भर्ती राज्यपाल लालजी टंडन का जाना हाल। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ दर्ज करवाएंगे शिकायत। राहुल गांधी के वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर छवि खराब करने का लगाया आरोप। रीवा में कांग्रेस ने शिवराज सरकार का पुतला फूंका। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा की महिलाओं के शराब बेचने की टिप्पणी से नाराज। राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती। गुजरात कांग्रेस के कई विधायक अहमदाबाद के उम्मेद होटल पहुंचे। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक संजीव राजा ने प्रशासन पर थोड़ा ठीकरा बोले। अफसरों की लापरवाही से शहर में बढ़ा कोरोना। अनामिका शुक्ला धोखाधड़ी केस में मास्टरमाइंड जसवंत पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश। कन्नौज के प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के तौर पर है तैनात। कन्नौज के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जसवंत को किया बर्खास्त। वेतन रिकवरी के लिए नोटिस भेजा। विशाखापट्टनम में किसान की पासबुक ऑनलाइन अपलोड करने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर ने ली 14,000 की घूस। एंटी करप्शन ब्रांच ने रंगे हाथों दबोचा। बरेली में एक युवक ने घर में लगाई फांसी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से था दुखी। सीतामढ़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रभा झा के भतीजे को मारी गोली। हालत नाजुक, आईसीयू में भर्ती। मुरादाबाद में हाईवे पर बाइक सवार गुंडों ने की फायरिंग। कार सवार लोगों को पीटा। दिल्ली पुलिस ने स्नैचिंग गैंग के सरगना सचिन मॉडल सहित 4 को दबोचा। चोरी के 85 मोबाइल और 15 लेडीज बैग बरामद। रोहतक में 45 साल के शख्स की सर में गोली मारकर हत्या। 26 दिन में 13 हत्याओं से। दिल्ली के ताजमान सिंह होटल का क्वारंटीन सेंटर के तौर पर होगा इस्तेमाल। सर गंगाराम अस्पताल के होगा अधीन। दिल्ली के सूर्या होटल का भी क्वारंटीन के लिए अधिग्रहण। होली फैमिली अस्पताल के लिए होगा इस्तेमाल। जोधपुर में रेलवे ने 150 आइसोलेशन कोच तैयार किए। कोरोना मरीजों के इलाज में होगा इस्तेमाल। दिल्ली के चांदनी चौक में रात 12 बजे अचानक लगी आग। लाखों का नुकसान। शॉर्ट सर्किट हो सकता है बड़ी वजह। आंध्र प्रदेश में एम्बुलेंस में शराब तस्करी का मामला पकड़ा गया। कृष्णा जिले में तस्कर एम्बुलेंस में ले जा रहे थे शराब। बुलंदशहर में पेट्रोल पंप के पास कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर काबू पाया। पंजाब पुलिस की वर्दी में फिर लगा दाग। भटिंडा में नशे की कैद के साथ एक एएसआई गिरफ्तार। लॉकडाउन से ऑर्केस्ट्रा में काम करने वाली लड़कियों के सामने आर्थिक संकट नहीं मिल रहा है काम। बाराबंकी में कोरोना के तेज रफ्तार से परेशान प्रशासन ने रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाया कर्फ्यू। धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज किया गया। जालौर से दूसरी मोक्ष कलश स्पेशल बस हरिद्वार के लिए रवाना। कोरोना मरीजों के परिजन गंगा में विसर्जित करेंगे अस्थियां। छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत पर बीजेपी ने जांच कराने की मांग कही। हफ्ते भर में 5 हाथियों की हो चुकी है मौत। त्रिवेंद्रम में बिजली और डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का चक्का जाम। मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। वाराणसी में बारिश का पानी शहर के कई इलाकों में घुसा। जलजमाव से लोग परेशान।
हुगली में मूसलाधार बारिश से पारा गिरा, कई इलाकों में पानी भरने से परेशानी। तेलंगाना के मेडक जिले में मॉनसून की मूसलाधार बारिश, कई इलाके जलमग्न। पटना के करगिल चौक में महिला कांग्रेस का कैंडल प्रोटेस्ट, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की सीबीआई जांच की मांग की। अलवर में ससुराल में टॉयलेट नहीं होने पर इंस्पेक्टर की बेटी ने शादी से किया इनकार, वीडियो वायरल। अमरोहा में तेंदुए ने खेत पर काम कर रही महिला पर किया हमला, महिला की मौत से इलाके में दहशत। खंडवा में कोरोना वायरस से अफसरों में हड़कंप, 2 जजों के संक्रमित होने के बाद अब निगम कमिश्नर कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली के गाजीपुर वेस्ट एनर्जी प्लांट के बाहर स्थानीय लोगों का हंगामा, हरियाणा और यूपी से कूड़ा भरकर आए 14 ट्रक भी पकड़े, ड्राइवरों की पिटाई की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।